उधर देश में लगातार तेजी से बढ़ते हुए कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए चिंता भी बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों में मरीजों की तादाद रोजाना करीब 3000 बढ़ी है। ज्यादा चिंता की बात यह है कि कोरोना के मामले में लॉकडाउन 3 में डबलिंग रेट अब घट गया है। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या से हड़कंप मचा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में डबलिंग रेट कम हुआ है। तो ओवरऑल देश के अंदर भी जो है हमारा जो रिकवरी रेट है, देखिए लगभग 30% के करीब हो गया है। मोर्टालिटी रेट वही 3.3% के आसपास बना हुआ है। डबलिंग रेट अभी पिछले 3 दिन का 11 के करीब है। कोरोना मरीजों के मामले में घटते हुए डबलिंग रेट ने चिंता बढ़ा दी है, इसलिए जरूरी है कि डबलिंग रेट को समझा जाए। डबलिंग रेट का मतलब है किसी चीज के दोगुना होने की रफ्तार। मान लीजिए एक अस्पताल में 1 अप्रैल को 100 मरीज थे, 5 अप्रैल को मरीजों की संख्या 200 हो गई, यानी डबलिंग रेट 5 हुआ। उसी अस्पताल में 15 अप्रैल को मरीजों की संख्या 400 हुई, यानी इस बार मरीजों की संख्या 10 दिन में दोगुनी हुई। अगर डबलिंग रेट 5 रहता तो 15 अप्रैल को मरीजों की संख्या 800 हो जाती। यानी अगर डबलिंग रेट बढ़ेगा तो कोरोना के मरीजों की रफ्तार कम होगी, अगर डबलिंग रेट घटेगा तो मरीजों की रफ्तार तेज होगी। अप्रैल के आखिरी और मई के शुरुआत में डबलिंग रेट 12 तक पहुंचा तो चिंता थोड़ी कम हुई, लेकिन नए आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 5 दिनों में डबलिंग रेट घटकर 10.2 हो गया है। अगर डबलिंग रेट घटा है तो इसका मतलब है कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। जहाँ कहीं थोड़े बहुत ज़्यादा केसेस भी आए हैं तो वहाँ पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। वहाँ पर सेंटर की टीम्स को भेजा जा रहा है, वहाँ का विश्लेषण किया जा रहा है। उनके समर्थन में, सपोर्ट में पूरा भारत सरकार भी सब प्रकार की उनको जो है हेल्प एक्सटेंड कर रही है। देश के कई राज्यों में डबलिंग रेट अच्छा है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में लॉकडाउन के बावजूद डबलिंग रेट घटा है। जानकार मान रहे हैं कि अगर इन राज्यों में हालात नहीं सुधरे तो पूरे देश का आंकड़ा बिगड़ सकता है।